स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि होली कितनी मौज मस्ती से हो गई, पुआ पूरी सब ने खाए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। तो होली तो ख़त्म हो गई। होली के सुबह में जो हम डोरा पर्व करते हैं, सप्ताह विपता का कथा होता है इसमें, तो वही व्रत मैं करती हूँ, वही करने जा रही हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ पूजा में क्या क्या लगता है, कैसे पूजा होता है। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो चलती हूँ मैं पूजा की तैयारी करने, आप लोग को दिखाती हूँ। पूजा की तैयारी कर रही हूँ। देखिए पीढ़ा होता है, उसी पूजा करते हैं। नीचे में देखिए धान दिए हैं, ऊपर में कलश बैठाई हूँ। और इधर देखिए फल आया है, अंगूर, केला। इसमें पुआ है जो कल बनाई थी, उसी को रख देते हैं पूजा का नाम से निकाल के। बासी पुआ बड़ा से पूजा होता है। और ये देखिए उड़द दाल का बड़ा है। और इधर देखिए सेब, संतरा, और इधर बतासा लाई हूँ। और इधर देखिए इसमें लड्डू है, यही डोरा है, इसी को बांधूंगी। इधर फूल भी आया हुआ है। अभी हम इसकी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग से कहीं जाइएगा मत। देखिए ये कलश है, कलश में सिंघारी करना पड़ता है। इसमें कलश में ज़रा बड़ी सिंघारी कर देते हैं 5 गो। देखिए इसे पूजा होता है। देखिए इसमें कर दिए सिंदूर। ये जो आम का पल्लो है उसमें भी करना पड़ता है। देखिए 5 गो में करूँगी। पाँच गो आम पल्लो में भी सिंदूर कर दी। इधर पिरिया में सिंदूर करना पड़ता है। इधर देखिए मैं जो चावल का आटा होता है उसी का अर्पण लगाई हूँ, चारों तरफ से घेरा देती हूँ। इसके अंदर में ही रहता है जो क्रिया है। उसके बाद अभी पूजा करूँगी, तो उसके बाद फिर कथा कहूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी कैसे पूजा होता है। देखिए इधर चारों कोने में रखा जाता है। देखिए चारों कोने में पान कसेली रखती है, इसे पान रखा जाता है। एक पान इस पे इसके ऊपर रखते हैं जो कलश है। पैसा दिए दे, 11 रुपये खुद रहा है। ठीक है, सिक्का वाला पैसा 11 रुपये का। हाँ 11 रुपये दीजिए ना। 11 रुपये लेते आइएगा। उधर देखिए किसी पान पे एक एक कसेली चढ़ाते हैं। पान पहले पान कसेली रखाता है, उसके बाद देखिए यहाँ रख दी, फिर इस पे पान कसेली। उसके बाद देखिए इसमें फूल चढ़ाऊँगी। इसके ऊपर पुआ चढ़ाती हूँ कि ये पुआ जो बनाई थी ये इसके ऊपर चढ़ाते हैं। देखिए चढ़ा दी। इसके ऊपर फूल, ये इधर भी फूल रखाएगा। यदि अब चारों कोने में रखना पड़ता है। देखिए प्रसादी पुआ जो बनाई हूँ इस जगह रखूँगी चारों कोने में। देखिए इधर भी रखाया। अब इस पे फल सब रखना है। अंगूर है, अंगूर रखी हूँ, केला है, इधर भी चढ़ा दी। कलश में कुछ सिक्का रखना पड़ता है।
इसमें सिक्का देती हूँ। तेल भी मैं फूल चढ़ा दी। ये पुड़िया होता है, पुड़िया भी चढ़ाना पड़ता है। एक पुड़िया चढ़ा दी इधर। इधर भी फूल चढ़ा दिया। ये लड्डू है, लड्डू भी रखती हूँ, देखिए चारे कोने में। अब सब में सिंदूर करूँगी, देखिए। पांचों में सिंदूर कर दिए। अब धूप दीप लगाऊंगी तो फिर कथा कहूँगी। ये तो मैं तैयारी की हूँ, देखिए। अब धूप दीप लगाती हूँ तब उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। संगी बज गया घर में। ये तो बजे की जय। सप्ता माता की जय। जय। तो अब कथा प्रारंभ होता है। देखिए पूजा पाठ हो गया, सब कुछ चढ़ा दिए हैं। इधर दूध, इधर जल, इधर डोरा सब है यहाँ पे। अब कथा शुरू होता है। एक राजा था, एक रानी था। तो रानी बांधी थी हाथ में डोरा, व्रत करती थी, डोरा बांधी थी। तो राजा आया, बोला क्या बांधी है तुम्ही डोरा, इसको खोल कर रखो, रुआ का डोरा। रानी बोली ये डोरा रहने दीजिए, क्या हुआ, कथा हम सुन के आए हैं। नहीं, खोल कर रखो। रानी खोल कर रख दी। राजा गया शिकार खेलने, फिर रानी बांध ली अपने हाथ में। फिर राजा आया कि बोला क्या बांधी है तुम डोरा, खोलो इसको। बस खोल के इसको दिया में जला दिया। ये डोरा जो है संपत्ति जो देती है सप्ता माता, उसी का डोरा है। सप्ता माँ बोली इतना घमंडी राजा, मेरा डोरा को जला दिया, अब उसके घर में नहीं रहेंगे। सप्ता माँ दो बहन है, एगो सप्ता है, एगो विपता है। एगो सप्ता जो है संपत्ति देती है, विपता जो है घर दुख में दुख दरिद्र विपत्ति आता है, उसी को विपता कहते हैं। तो सप्ता माँ कहती है कि बहन को विपता, अब जाओ तुम उसके घर में, तुमको जल्दी कोई नहीं बुलाता है, हम तुमको भेज रहे हैं राजा घर में, जाओ, हम इसके घर में नहीं रहेंगे कि मेरा अपमान कर दिया पूजा पाठ का। सप्ता माँ उसके घर चल गई संपत्ति लेके। विपता वहाँ से घर में आई, बहुत विपत्ति होने लगा। जितना राजा का राजपाट था सब चला गया, दूसरा राजा छीन लिया इसके हाथ से, घर द्वार सब छीन लिया। राजा को देश निकाला कर दिया, बोला भागो यहाँ से, निकलो, निकाल दिया। तो राजा बोलता है, रानी बोलती है राजा से, राजा साहब सब तो चला गया, विपत्ति में तो अपने न काम आता है, चलिए ना कुछ दिन, आपका बहन रानी है, तो उसका राजा का बहन तो रानी है बनेगी, राजे का शादी हुआ था। तो चला वहाँ से तीनों प्राणी। तो बोला राजा हाँ ठीक है चलो, तब बहन के यहाँ चलते हैं, कुछ दिन बहन के यहाँ रहेंगे, कुछ व्यवस्था कर लेंगे। राजा रानी उसका एक बेटा था देवदास, तीनों चला वहाँ से। जैते जैते गया अपने बहन के यहाँ।
और इसको तो सब कुछ छिना गया था, कपड़ा अलता भी न पहनने मिलता था, एक के धोती बंगाल धोती पहना था, वही दे में लपेटा हुआ था। रानी भी एक के साड़ी पहनी थी, सब तो छीन लिया था, सब बंगल फुटल पहन के जा रहा था। तो राजा जो उसका बहन था, उसका एक नौकरानी थी, सालखो नाम था उसका, तो वो बोलती है रानी को बहुत प्रिय थी वो, और पहचानते थे इसको उसका भाई भाभी को। तो वही बोलती रानी रानी देखिए ना आपका भाई भौजा आ रहा है। तो जब भी जाते थे राजा तो बाजा बत्ती के साथ जाते थे, बाजा के साथ बैंड बाजा हाथी घोड़ा के साथ बहन के हैं। तो बहन बोल रही है मेरा भाई नहीं होगा, मेरा भाई राजा महाराजा है, वो आता है हाथी घोड़ा पर चढ़ के बाजा के साथ, मेरा भाई नहीं है। तो नहीं रानी चलिए ना, आप ही का भाई है। गया देखने छत पे देखने गया, देखता है कि हमारे भाई है, भंगल धोती पहना है, भंगल साड़ी पहनी है भाभी। तो उसको लगा इतना बड़ा समाज में सब लोग दूसरेगा, तो उसको बोला कि इसको पीछे रास्ते से ले आओ भाई को। पीछे रास्ते से ले आया, और घोड़वा का घर था, वो घोड़ा घोड़सार होता है, उसी में जाकर बैठा दिया अपना भाई भाभी को, और उसका वो भतीजा था। और राजा उसके घर में आदमी हरदम भरा हुआ रहता है, तो सामने किसी को नहीं आने दिया, लोग दूसरे भाई भैया गरीब हो गया। ऐसा भाई बहन का रिश्ता कहीं होता है। लेकिन फिर भी भाई भैया सोचा कि बैठते हैं, बैठा वहाँ। दिन गुजर गया, दिन भर न खाना दिया न पानी दिया अपना भाई को। जब रात हुआ, रात में भी खाना नहीं दिया। तो उसकी जो नौकरानी थी सालको, वो बराबर उसके यहाँ भाई भैया आता था, तो उसका नौकरानी को कुछ पैसा कौड़ी देता था राजा रानी। उसको ममता आ गया, बोला कि गई रानी के पास, उसकी बहन जो थी उसके पास, वही रानी से सब तो खाना खा लिया, आपका भाई भाभी जो है भूखले है, कुछ दीजिए ना खाने के लिए, दिन भर से भूखा हुआ है। बोला जाओ सब तो खत्म हो गया, जाओ घोड़ा का घोर पिट्ठा रखा हुआ है, घोरवा खाने देता है ना, घोर शक्कर का घोर होता है, और तो वही तो बोला जाओ घोरवा घोर पिट्ठा है, जाके दे दो। तो उसकी नौकरानी थी, वो बोली कि तब राजा कैसे खाए घोर पिट्ठा। तो जब शाम में जाती उसको खाना मिलता था, तो वही गया देने के लिए। बगले में था घोरवा घर, सुन लिया उसका भाई भौजा, तो गई देने जो नौकरानी थी अपना ऐसा खाना कि खा लीजिए। बोला नहीं हमारा भाग से जो मिला है घोर पिट्ठा, हम उसी को खाएंगे, दो। तो दे दिया घोर पिट्ठा, नहीं लिया हो तो घोर पिट्ठा दे दिया। तो जैसे पीने लगा रानी रोने लगी कि कैसा भी पति आ गया है, हमको घोर पिट्ठा पीना पीना पड़ रहा है। तो रानी बोली नहीं राजा इसको मत पीजिए, ये तो घोड़ा का खाना है। ऐसे रानी का जो है ना कंगुरिया बहुत पुजारिन थी, वो कंगुरिया उंगली में उसका अमृत था, ऐसे धरती को चीर दी, उसी में घोर पिट्ठा को दे के उसको ढक दी। बोला राजा बोला ऐसा बहन के यहाँ हमको कभी नहीं आना है, चलो यहाँ से, यहाँ गुजारा नहीं है, विपत्ति में जो साथ न दे वो रिश्ता नहीं। चला वहाँ से तीनों प्राणी जेते जेते। तो राजा बोल रहा है कि चलो ना, वो मेरा दोस्त है, दोस्त के यहाँ से रहेंगे कुछ दिन। तो रानी बोली जब बाहर ने वाला दोस्त होगा, बोला चलो देखते हैं ना। गया दोस्त के यहाँ, दोस्त क्या अभी नौकर चाकर था, सब पहचानता था। गया राजा साहब देखिए ना आपका दोस्त नहीं आ रहा है। तो दोस्त बोला कि मेरा दोस्त नहीं आ रहा है। बोला हाँ, तो बोला कहाँ है बाजा वाजा कहीं। बोला बाजा बत्ती तो नहीं है, लेकिन बहुत विपत्ति का मारा हुआ है, देखिए ना नंगे पैर आ रहा है, भंगड़े धोती पहना है। दोस्त जब सुना तो वो भी नंगे पैर दौड़ गया दोस्त को देखने के लिए। लाया वहाँ से बुला के आदर से, जहाँ मेहमान का घर था वहाँ बढ़िया से उनको पहले बुलाया, और जो सेना उसको बोला जाओ नया नया कपड़ा लाओ मेरे दोस्त के लिए। नया नया कपड़ा लाया राजा रानी और बच्चा के लिए। बोला जाओ ये आप लोग नहाइए सुनाइए, बढ़िया नहा सुना के मेहमान के घर में उसको बैठने दिया। बोला सेना को जो खाना बनाता है उसको बोला कि आज 56 प्रकार का भोग बनाओ, मेरा दोस्त आया मेरे घर में, बहुत दिन से भूखा है। 56 प्रकार का भोग बना, राजा रानी तीनों खा लिए। खाना खाने के बाद दिया सोने के लिए, जहाँ शयन कक्ष था वहाँ सोने दिए। उसी घर में ना एक काठ का बगुला था वहाँ टंगा हुआ, उसके गले में एक सरसरी का हार था, सबसे महंगा सरसरी का हार होता वही था। तो सप्ताह बोलती है बिपता माई को, ये बिपता तुम जाओ इसके पीछे पीछे, ये तो ये दोस्त के यहाँ भूल जाएगा, इसको सुख मिलने देगा तो फिर घमंड हो जाएगा, जाओ तो इसको विपत दो वहाँ। बिपता मैं फिर गई, दोस्त के यहाँ चल गया। दोस्त के जाने के बाद जो बगुला गला में सरसरी का हार था वो बिपता में निकल गई, बगुलवे में जीभ दे दिया, सब निकल गया। रानी उसको देख लिया, बोला राजा साहब देखिए बगुला तो निकल गया सरसरी का हार, अब तो चोर बना देगा राजा हम लोग को, भागिए यहाँ से। तीनों प्राणी वहाँ से भाग गया। रानी बोला कि हमरो तो ये कथा सुने दो। तो रानी बोला हमारा भी कथा थोड़ा सुने दो। तो बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो सब कोई पुआ दिया, कोई बरा दिया, कोई डोरा दिया,
और कोई सब कुछ देख के बोला बैठो यहाँ कथा सुनो। बस रानी भी कथा सुन के और ये डोरा जो था बांध लिया। जब डोरा बांध लिया रानी कथा सुन के, देखिए हम भी डोरा बांध रहे कथा सुनते सुनते। रानी डोरा बांध ली, बोला ये सप्ताह में बीतना में हमारा जो भी गलती हुआ क्षमा करो, हमारा सब कुछ लौटा दो। जो मेरे पति से गलती हुआ सप्ताह में सब माफ कर दो। तो सप्ताह में दया लगा कि गलती तो राजा ने किया है, रानी बेचारी तो नहीं किया है ना। पत्नी के पुण्य से पति का भी पाप कट जाता है। तो बोला ये विपता तू अब जा, बहुत विपत्ति हो गया, बेचारी रानी की दोष है, तू अब यहाँ से चल जाओ, उसके घर में हम आएंगे। सप्ताह में आकर रहने लगी। तो ऐसे होली का पर्व हुआ। तो होली के पर्व में सब कौन तो बहुत आदमी सब पर्व किया था। वो होली में ढेर तेल पुआ पर ही बनता है। तो जो तेली था उसके घर में ढेर तेल पर आया था। तो राजा के देह में बहुत जोर दर्द हो गया। तो बोला कि रानी कि वो अपना मालिक के, राजा साहब आज हमारा देह में बहुत दर्द है, आज काम नहीं होगा। तो उसका जो मालिक था वो तेली जो सूरी था दोनों दोस्त गया उस सूरी के यहाँ, बोला कि तो आपके यहाँ नौकर है, दीजिए ना, मेरा जो है नौकर है उसका देह में दर्द हो गया है। तो नौकर तो नहीं, एक नौकरानी है, इसको ले जाइए। उसको पूछता है जो सूरी था, जाएगी इसके यहाँ काम करने। बोला हम तो आपका नौकर है, काम जरूर करेंगे, जहाँ भेजिएगा वहाँ जाएंगे। बोला जाओ इसके यहाँ। गया उसके यहाँ, एक तेल ले लिया कटोरी में, राजा को लगाने लगा। राजा के पीठ में लहसन था बहुत बड़ा। तो रानी देख के रोने लगी। जैसे वो रोई तो उसका जो आँख का आंसू था गिरा राजा के पीठ पे। राजा रानी को अपना राजा का याद आने लगा। तो राजा बोलता है कि आप काहे रोए, मेरा पीठ पे आंसू गिरा। जैसे राजा तो मुंडी भरे ना लेटा हुआ था, उसका पीठ में दर्द था। तो देखता है कहता तू मेरा रानी, रानी बोलता है मेरा राजा, दोनों मिल गया। तो रानी उसको बताता है देखिए हम डोरा पर्व किए हैं तो मेरा हम आप जो है ना आप हमको मिल गए, अब आप भी सप्ताह माँ को प्रणाम कीजिए। राजा बोला हाँ सप्ताह माँ में शक्ति बहुत है, अब जो भूल चुका सप्ताह माँ माफ करो, हमारा सब कुछ लौटा दो। दोनों प्राणी मिलके बोला आप दोनों मिलकर रहेंगे। दोनों प्राणी मिलकर रहने लगा, कमाने खाने लगा। तब एक झोपड़ी रेहुदास बेटा। तो राजा बोले दूसरा बोले मेरा बेटा है, तेली बोले मेरा बेटा है, सूरी बोले मेरा बेटा है, गोड़ी बोले मेरा बेटा। और राजा ने रानी बोले कि नहीं ये तो मेरा रेहुदास बेटा है। तो फिर बोला ऐसे नहीं होगा, गाँव समाज में फैसला करो। सब गांव समाज का पंचायती बैठा, किसी को बच्चा नहीं था, न तेली को बच्चा था, न सूरी को, न गोरी को। तो वहाँ फैसला हुआ कि जो अपने अपने स्तर से दूध गाड़ेगा, अगर बच्चा के मुंह में चला गया दूध तो किसी का बच्चा होगा। तो ये सब तो बांझ था, ये लोग को दूध निकलवे नहीं किया। जो रानी था उसका दूध बच्चा के मुंह में चला गया। बोला हाँ इसी का बच्चा है, दीजिए इसको बच्चा। तो सप्ताह माँ की कृपा से उसको बच्चा भी मिल गया, राजा रानी दोनों मिल गया। तीनों मिलने के बाद बोला चलिए, बोल रहा है कि राजा साहब उस दिन आप रात रात काहे भाग गए। तो बोलता क्या बताएं दोस्त, उस दिन आपके जो काट का बगुला था, वो बगुला जो है ना वो पूरा हार निकल गया था। उस दिन विपत्ति था। आज देखिए मेरा सुख आ रहा है। तो देखिए जो बगुला है तो वो बगुला जो है पूरा हार जो है ना उगल उगल के पहन रहा है। और देखिए मेरा सब कुछ लौट रहा है। रास्ते में देखिए हाथी घोड़ा सब मेरे पीछे पीछे आ गया। बोला हाँ सप्ताह माँ का बहुत बड़ा महिमा है, देखिए मेरा सब कुछ भूल गया उसका जब व्रत किए। तो फिर वहाँ से भी रात भर रहे, विदा होकर चले। जेते जेते बोला कि चलिए बहन के यहाँ। रानी बोल रही है, राजा बोल रही है ऐसा बहन के यहाँ क्या जाएंगे, जो खाने न दे विपत्ति में बहन के यहाँ नहीं जाना है। रानी बोली चलिए ना, अब घमंड नहीं कीजिए। उस दिन विपत्ता माँ थी तो विपत्ति आया, उसका दिमाग भ्रष्ट कर दिया। आप चलिए। गई वहाँ पे बहन के यहाँ। रास्ते में गाँव जैसे घुसा तो सब आदमी सवार, हाथी घोड़सवार सब खड़ा है ले जाने के लिए। तो बोलता है फिर भाई राजा रानी को, उसका बहन को, देखिए रानी आपका भाई बजा रहा है। कहता भाई बजा रहा है, और देखिए कितना हाथी घोड़ा दल बल के साथ आ रहा है। बस दौड़ के गई देखने के लिए। आओ भैया बुलाया उसको। अब मेहमान का घर था वहाँ बैठाया, सब लोग को बोल रहा है मेरा भाई बजाया चलो। तो राजा रानी बोल रहा है नहीं हम इतना बड़ा घर में रहने वाला नहीं, हम तो घोरवा घर में बैठेंगे जो विपत्ति मिला। सब आदमी बोल रहा घोरवा घर में बैठिएगा। बोला हाँ विपत्ति में जब मेरा बहन दिया घोड़ा घर में तो अभी भी हम बैठे घोड़ा घर में। वहीं जाके बैठ गया। सब लोग घुसने लगे। फिर बोला कि खाना दिया, खाने दो भैया खाना खाने। 56 प्रकार का भोग बड़ा आज। भाई भोजा बोला नहीं भाई बोला नहीं विपत्ति में जो मिला है वही खाएंगे,
धरती ऐसे चिरती है रानी, उसे निकलता है गोर पिटा, उसी को ऐसे पीने लगते हैं। जैसे पीने लगता है सब प्रजा सब बोलने लगता है ऐसन बहिन विपत्ति में भाग नहीं देखा, ऐसा बहन को मर जाना चाहिए। बस बहन जो अपने आप मर गई, गिर के मूर्छित हो गई। राजा बोलता मरने दो साहब बहन को। रानी बोलती है नहीं राजा साहब, बहन मर जाएगी तो फिर एक पाप लग जाएगा। मेरे कमुरिया उंगली में अमृत है, अब उसको जिंदा करेंगे। तब उसे उंगली चिरती है रानी और उसके बहन को छिड़ती है, बहन फिर जिंदा हो जाती है। फिर सब समाज के आदमी सामने बहन प्रार्थना करके माफ़ी मांगती है कि ना जाने उस दिन मेरा दिमाग में क्या हो गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, हम भाई का अनादर कर दिए। हे सप्ता माँ, ऐसा बहन किसी को ना मिले। और सब भाई बहन, अगर विपत्ति भाई को हो तो बहन साथ दे, अगर बहन को विपत्ति आए तो भाई साथ दे। यही संसार का नियम है। विपत्ति में ये ना कि भाई बहन को छोड़ दे, बहन भाई को छोड़ दे। यही उसकी बहन बोली। उसके बाद बोला बहन अब तो सब कुछ घुर गया, अब चल रहे हैं। दूसरा साल फिर घुर गया, 1 साल हो गया। बोला देखो कल होली का पर्व है, तुम लोग आना मेरे घर में। दोस्त को भी न्योता दिया ताकि आप भी आइए मेरे घर में। और हाँ भैया जरूर जाएंगे। फिर एक दिन बाद राजा जब अपना देश आया, सब बोला नया राजा आया, नया राजा आया। तब राजा बोला नहीं हम तो वही राजा रानी हैं, तो विपत्ति से कारण हम देश से निकल गए थे, अब मेरा सब कुछ घुर गया है, तो जाओ। तो बोलता है वहाँ सेना सबको जितना पर था सबको समूचे गांव में ढोलाई पिटा दो कि कल होली है, सब जितना भी प्रजा है सब मेरे यहाँ होली करने आएगा। और पुआ पकवान बनाओ, पूरा जितना गांव था पूरा का पुआ पकवान बना। राजा घर में भंडारा हुआ। जब पुआ बना तो उसी पुए में से जो है 5 को 10 को जो पुआ था बासी पुआ, और कलाई का जो बड़ा है ये बनवाया उड़द का दाल का बनवा के उसको निकाल दिया, उसको जाकर रख दिया भगवान के घर में। बोला आज सब मौज मस्ती से होली खेलो। होली खेल लिया। सुबह में जब सुबह हुआ तब सब प्रजा सब बैठा, सब मिल के फिर कथा सुना। फिर सप्ता माँ का रानी भी कथा बांधी, जोड़ा बांधी, हम भी बांधे। तो इस तरह सप्ता माँ की कृपा से राजा रानी का सब कुछ घुर गया। इसी तरह आप लोग भी पूजा पाठ किया कीजिए, किसी देवी देवता का आराधना कीजिए। और सप्ता माता की जय। जय हो सप्ता माँ। देखिए हो गया, जल्दी दे दे। सभी इसमें जल देंगे दूध और जल दीजिए। सभी कलश में जल देते हैं। देखिए दूध और जल देंगे। तो प्रणाम करती रहते प्रणाम दे राधे राधे। अगरबत्ती दे पहले खा रहे खा के तो देनी है जल ये सभी भूखे ही हैं। अभी तक कोई खाना नहीं खाया। देखिए भूखले सब जल दे रहा है। वीडियो लेते हैं फोटो रहे पहले तक वीडियो में तक लिए करना पड़ेगी। कर्पूरे गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सप्ता माता की जय।
सुनो फिर चल चल यहाँ पर हूँ। वहाँ। हेलो चल गया तनु नहीं ना हो गया अपना खत्म ना तो वो फोटो लिया ना रे, वो कटिंग में लगे वो फोटो लिया ना फिर लगे तो वीडियो बंद कर दिया ना फ्रेंड, पूजा पाठ हम कर लिए, कथा भी हो गया और देखिए हम डोरा भी बांध लिए और आप लोग को कथा भी सुना दिए। पूरा कथा सुनाते तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता, इसीलिए कहीं कहीं हमको काट काट के कथा सुनाना पड़ा। तो कैसा मेरा ब्लॉग लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और सप्ता विपता माता की जय बोलिए कमेंट में, सप्ता माता की जय। तो देखिए मेरा कथा हो गया, प्रसादी उठाऊंगी, सब कुछ हो गया। देखिए रूही बाद में आइए पूजा जल देने के लिए। अब सबको प्रसादी बांटूंगी, सबको प्रसादी का इंतजार है, भूखे हैं, सभी को भूख लग गया। तो कैसा मेरा ब्लॉग लगा कमेंट करके बताइए। ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, बाय बाय।